आकाश में। भगवान ने कहा तो देख लो, पृथ्वी पर बैठे हो कि आकाश में? आकाश तो बहुत दूर है, लेकिन भगवान ने शरीर का इनका कोई भी अंग पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने दिया, अपनी जंघाओं पर बैठाए बीच में, जंघाओं पर। बोला महाराज न पृथ्वी पर है ना आकाश में, अब तो आपकी जंघाओं पर लटक रहे हैं। और बताओ? बोला महाराज ने घर के बाहर न भीतर। भगवान ने कहा ये भी देख लो, बाहर हो के भीतर हो, न बाहर भगवान न भीतर, बीच दरवाजे में देहरी भगवान बैठे आराम से। ये भी गया। एक वरदान और मिला हुआ महाराज, हमको न कोई मनुष्य मारेगा न जानवर। भगवान ने कहा तो ये भी देख लो। उसने पहले ऊपर देखा, अरे महाराज तुम नहीं मार पाओगे, तुम तो शेर हो, जानवर हो। भगवान ने कहा नीचे देखना। जैसे ही नीचे देखा तो दो पैर लगे हैं मनुष्य जैसे। अब बड़ा चक्कर में, कभी ऊपर देखा कभी नीचे। भगवान बोले क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा? बोले महाराज दिखाई तो दे रहा है। बोले फिर ये क्वालिटी हमारी समझ में नहीं आ रही महाराज, अलग ही क्वालिटी है कुछ। एक वरदान और मिला है महाराज। बोले वो ही बता दो। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उन 12 महीनों हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान का हिसाब लगाओ कौन सा महीना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित हो, महीने तो 12 ही होते हैं हमेशा, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब हिरण्याकश्यप को ये वरदान दे दिया कि तुम 12 महीनों में नहीं मरोगे, अब भगवान ने सोचा क्या करें। तो भगवान ने 2 साल पहले प्रत्येक महीने में एक दिन बचाना शुरू किया। अब 2 साल में 24 महीने हो गए, 24 दिन तो पक्के हैं भाई, 24 तो पक्के हैं। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 6 दिन की कमी और रह गई। बोले वो तो पूरा कर ही लेंगे हम, कभी नवदुर्गा घटा देंगे, कभी पितरपक्ष घटा देंगे, और 6 दिन तो निकाल ही लेंगे भगवान। सो तीसरी साल लौंद का महीना तैयार कर दिया भगवान। ये कोई महीना थोड़ी होता है, ये कोई महीना नहीं होता बंधु, ये केवल भगवान की लीला है। देखो, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं होना चाहिए और दैत्य का उद्धार तो करना ही था। तो भगवान ने अधिक मास कहते हैं जिसको, लौंद का महीना, वो तैयार कर दिया। जिस वर्ष भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है बंधुओं, 2 वैशाख पड़े थे, और वैशाख सुदी 14 तिथि थी जिस दिन इनको मारा था। क्या करे बेचारा, सब वरदान भगवान ने फेल कर दिए। देखो भगवान कहते हैं कि वेद हमारे माहे हैं, हम वेदों की बहुत इज्जत करते हैं, और हम वेदनों की माहे, वेद हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जो हमको कर्तव्य है और सो वेदन में होना है। भगवान को जो करना है ना, वो कहीं लिखा नहीं है बंधु भाई। वेद भी तो भगवान ने ही बनाए हैं, भगवान के मुंह से चारों वेद प्रकट हुए हैं। अब भगवान को जो करना है वो जरूरी कि भगवान वेदों में लिखे, नहीं लिखते उसको। सभी वरदानों को फेल कर दिया भगवान ने, और अपने नाखूनों के द्वारा इस हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है। फेंक दिया जमीन पर। इसकी आंतों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में पहन लिया, जैसे फूलों की माला पहन ली हो। देवताओं ने आकाश मंडल से जय जयकार की ध्वनि की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय जयकार हुई। लेकिन देखिए, हिरण्याकश्यप का उद्धार करने के बाद भगवान इतने नाराज हैं, इतने क्रोधावेश में खड़े हैं। अब देवताओं ने देखा भगवान का रूप, नेत्र लाल भगवान का। अब देवताओं को लगा कि भगवान के क्रोध से तीनों लोग भस्म हो जाएंगे, इनका क्रोध कैसे शांत हो। मैया लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, मैया चलो भगवान का क्रोध शांत करो, भगवान बहुत क्रोध में है। लक्ष्मी जी आई, हाथ में सुंदर थाली में भगवान के लिए आरती उतारने के लिए दीपक लेके आई हैं। और ज्यों ही लक्ष्मी जी सामने आई और भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा और भगवान ने गर्जना की, दहाड़ लगाई कस के।
जैसे ही भगवान ने दहाड़ लगाई, क्योंकि शेर का रूप है, और लक्ष्मी जी आरती का थाल फेंक करके दैया मैया करती हुई दौड़ी, बोले ये मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते हैं, ये मेरे स्वामी कहां से हो गए? मेरे स्वामी तो कितने सरल हैं, कितने शांत हैं। कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। मेरे स्वामी तो बहुत शांताकार है। लक्ष्मी तो लौट गई डर के मारे। अब देवताओं ने कहा भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा? प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद तुम्हारी वजह से भगवान को क्रोध आया, चलो क्रोध शांत करो भगवान। अब प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं बंधुओं, निसंकोच दोनों हाथ जोड़ के प्रहलाद गए और भगवान के चरणों में जाके लौट गए। भगवान ने अपने दोनों हाथों से प्रहलाद जी को उठाया, हृदय से लगा लिया, अपनी जिह्वा से ऐसे चाट रहे हैं प्रहलाद को जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। कि प्रहलादं भद्रं भद्रं ते प्रीतोहम ते सुरोत्तम। बेटा प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। वरदान मांगने के लिए कहा प्रहलाद को। प्रहलाद बोले भगवान मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो एक मेरी इच्छा है, कि रोयो दीन होई के प्रहलाद प्रभु पद गही। कि दीनानाथ मेरी अब परीक्षा मत लीजिए। भगवान कितनी परीक्षा लोगे आप? मांगने का लोभ दे लुभाते हो, छुड़ाते पदो बणक पने की प्रभु गति मत कीजिए। कामना यही है रहे कामना न कोई और, दीजिए हमें तो बस यही वर दीजिए। मेरे मन में कोई कामना पैदा ही न हो महाराज। और मंजुल पिता मेरे बेरी आपने को प्रभु, दीजिए स्वधाम बस यही वर दीजिए। नेत्र में आंसू भर के कहा भक्त ने, प्रभु मेरी यही इच्छा कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, अपना धाम दे देना मेरे पिताजी को। भगवान बोले भक्तराज, ऐसे पिता के लिए तू मेरा धाम मांग रहा है? इस पिता ने तेरे मारने में कोई कसर तो राखी नहीं। भगवान अब जो भी है मेरे पिताजी है। अरे प्रहलाद, तुझे ये नहीं पता बेटा कि तेरे पिताजी को तो मेरा धाम मिलेगा ही, क्योंकि मेरे हाथों से मारा गया है। तू अपने लिए कुछ मांग ले बेटा। प्रहलाद बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि पाकर कि प्यार आपका और जीवन बदल गया। पाकर के प्यार आपका जीवन बदल गया। तन का रहा न हो रे, तन का रहा न हो रे,
सब कुछ बदल गया, पाकर के प्यारो आपका जीवन बदल गया। आपका जीवन बदल गया। और संसार की हवाएं मुझको तपा रही थी, संसार की मुझको तपा रही थी, संसार की हवाएं मुझको तपा रही थी। लेकिन शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, जब तू बरस गया, आपका जीवन बदल गया। के प्यार आपका जीवन बदल गया। के प्यार आपका जीवन बदल गया। दुनिया की झाड़ियों में उलझा था मेरा दामनो, दुनिया की झाड़ियों में उलझा था मेरा दामन, दुनिया की झाड़ियों में उलझा था मेरा दामनो, दुनिया की झाड़ियों में उलझा था मेरा दामन। लेकिन आज दर्शन हुआ है आपका, दर्शन हुआ है आपका, जीवन सुलझ गया। के प्यार आपका जीवन बदल गया। जीवन बदल गया। शीतल हुआ है जीवन, शीतल हुआ है जीवन, जब तू बरस गया। जीवन बदल गया। के प्यार आपका जीवन बदल गया। होली नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसको कहते हैं भक्तों